वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं लिक्विडेशन का क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे, इतना बड़ा है बोर्ड में जगह ही नहीं बचता इसको बनाने के लिए, फिर भी लिखे हुए हैं, मीठा मीठा का बनाना पड़ेगा। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, हाँ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ बनाना पड़ेगा। एक बना हुआ रिसीवर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। दो स्टेटमेंट इस पर खोलना होगा। देखिए रिसीवर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट डिवेंचर होल्डर के लिए खोला जाता है, क्योंकि सारे डिवेंचर्स जो होल्डर जितना होता है उसका फ्लोटिंग चार्जेस होता है एसेट्स पे, ठीक है। तो लिक्विडेशन के समय डिवेंचर होल्डर लोग एक आपको क्या बोलते हैं रिसीवर को अपॉइंट करता है, बोलता है कि सारा एसेट रियलाइज करके हम लोग का पेमेंट कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट बनाएंगे रिसीवर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, जहां सारा डिवेंचर का काम कर लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस उसमें बचेगा उसको लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर देंगे और फिर एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। इतना ही मैटर है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ए लिमिटेड गॉट इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑन 31/3/2014। ए रिसीवर वाज अपॉइंटेड बाय द डिवेंचर होल्डर। एक रिसीवर डिवेंचर होल्डर से अपॉइंट किया गया अंडर द टर्म्स एग्रीमेंट द व्हिच प्रोवाइड द फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल डिवेंचर। मतलब डिवेंचर में सारा एसेट्स पे क्या है, फ्लोटिंग चार्ज है। ये रेजोल्यूशन वाज पास ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को रेजोल्यूशन पास हो गया। ये आपका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या है, 206% प्रेफरेंस है, 100 ईच इतना है। 1 लाख इक्विटी शेयर ₹1 ईच, 80 पेड अप 80,000। इसमें कॉल सीन एरिया हो गया 1,000 79,000। ये आपको दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस, ये 5% डिवेंचर इंटरेस्ट इतना बचा हुआ है। बैंक लोन 5.5%। कोलाटरल सिक्योरिटी जब डिवेंचर बढ़िएगा उस टाइम हम लोग जो पढ़ाएंगे समझाएंगे। तो कोलाटरल सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी होता है। तो बैंक के पास गिरवी रख के डिवेंचर कितना का लोन लिया गया, 8,800 का, जिसमें 5.5% इंटरेस्ट है। करंट लायबिलिटी दिया, एसेट दिया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, क्रेडिटर्स कंप्राइज द लोकल टैक्स। क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूड है, लोकल टैक्स 148, सेल्स टैक्स 130, डायरेक्टर रेम्युनरेशन 1200, डायरेक्टर्स फीस 3000, इनकम टैक्स 500 और लोन टू डायरेक्टर 2600। अच्छा, अदर क्रेडिटर्स कितना दिया 75,576। देखिए द रिसीवर कलेक्ट 12,490 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एंड सम ऑफ द इन्वेंट्रीज पर 30,792। रिसीवर क्या किया, 12,490 रुपया ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट किया और स्टॉक से 30,792, कुछ स्टॉक से। हीज रेम्युनरेशन कितना दिया 2800। ऑन 30 जून 2014 ही मेड ऑल द पेमेंट्स। 30 जून 2014 को सारा पेमेंट कर दिया, अब बैलेंस ट्रांसफर कर दिया लिक्विडेटर को। इसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। लिक्विडेटर क्या किया, 42,886 रुपया फिक्स एसेट से रिलाइज किया, 28,339 रुपया इन्वेंट्री से। ही मेड अ फाइनल कॉल, ऑल द शेयर ऑफ पेड एक्सेप्ट ₹1000। वो फाइनल कॉल जो बचा हुआ था 20 पैसा करके वो मांग लिया, सारा पैसा मिल गया, सिर्फ 1,000 रुपये नहीं मिला। उसके एक्सपेंसेस 305 है। 2% रेम्युनरेशन अमाउंट रियलाइज एंड 1% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। इतना ही मैटर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं। इसमें हम लोग आंसर क्वेश्चन खोल लेते हैं, हम तो बोर्ड से पढ़ने में दिक्कत होगा, तो वो क्वेश्चन को खोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अदर क्रेडिटर्स। कैलकुलेशन है, पहले हम रिसीवर रिसिप्ट पेमेंट बनाता है, अभी तो उसका काम नहीं है। तो जैसे बन यहाँ से बनाते हैं हम लोग, फिर मिटा के हम लोग आगे बनाएंगे ना, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में, तोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ हम लोग बनाएंगे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका जो बैलेंस है हम लोग क्वेश्चन के नीचे लिख के रख देंगे, जगह लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो अभी हम लोग इस पोर्शन में नहीं आएंगे, हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को देख के बनाएंगे, ठीक है। ये जो इस पोर्शन का ये पोर्शन जो है यहाँ तक बनाएंगे, ठीक। तो देखिए डेटर से कितना कलेक्ट किया, 12,490 रुपया। और इन्वेंट्री से कितना कलेक्ट किया, 30,792 रुपया। तो 12,490 प्लस 30,792, टोटल कलेक्ट कर लिया 43,282। यही इसका कलेक्शन है। अब इसी में से उसको पेमेंट करना है सारा, जितना डिवेंचर्स वगैरह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम लोग रेम्युनरेशन का जो पेमेंट है वो दिखा देंगे, कितना रेम्युनरेशन पेमेंट किया है। क्वेश्चन हम यहाँ खोल लेते हैं, देखने में सुविधा होगा। यहाँ कर दिए रिसीवर रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस कितना चला गया, 2800 रुपया। इसका डिवेंचर का पेमेंट कीजिए। डिवेंचर देखिए टोटल डिवेंचर कितना आ गया, 20,375 है। और हम लोग डिवेंचर सारा पेमेंट कब करें, मार्च को कर रहे हैं ना। तो मार्च को करें मतलब कितना महीना हो गया, 3 महीना। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखिए कैसे निकालेंगे। ये 20,000 का डिवेंचर है, कितना परसेंट का गया, 5% इंटू 3/12
12, तो 20,000 का 5% डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 250, तो इसमें और 250 जोड़ दीजिए, 20,625। फिर बैंक लोन, बैंक लोन कितना? 8,800, इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 5.5%। देखिए बैंक लोन है, ये जो बैंक लोन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बैंक लोन देखिए दिया हुआ है 8,800 है। इस 8,800 पे 5.5% इंटरेस्ट लगेगा और कौ महीने का लगेगा? 3 महीने बाद, मार्च पे पेमेंट हो रहा है तो 121 रुपया। ये आसान है, कुछ है नहीं इसमें। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 121 दे देंगे तो 8,921 रुपया। तो टोटल कितना कलेक्शन हुआ? 43,282 रुपया। समझिए कैसे किए? जैसे देखिए रिसीवर क्या कलेक्ट किया? 12,490 ट्रेड रिसीवेबल से और 30,792 स्टॉक से, ये दोनों रिसीवर अपना कलेक्ट किया। ये टोटल कलेक्ट करके कितना पैसा आ गया? सबसे पहले अपना रेमुनरेशन 2800 काट लिया। इसके बाद डिवेंचर को क्या क्या पेमेंट किया? डिवेंचर में ऑलरेडी 20,375 बाकी था पहले से। अभी हालांकि पेमेंट कब हो रहा है? मार्च को हो रहा है, तो मार्च में जब पेमेंट हो रहा है तो 3 महीना का और इंटरेस्ट इसमें देना होगा, तो 20,625। बैंक लोन था 8,800 का, देखिए बढ़िया है ना, तो 8,800 लिख दिए। इस पे कितना लोन था? 5.5% इंटरेस्ट था, 3 महीना का, वो भी जोड़ दिए। तो बोलिएगा सर बैंक लोन क्यों लिखे? क्योंकि डिवेंचर को गिरवी रख के लिया गया था, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डिवेंचर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा सब यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिए 43,282 माइनस 2,800 माइनस 20,625 माइनस 8,921, ठीक है। बाई लिक्विडेटर अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? लिक्विडेटर्स अकाउंट में। कितना ट्रांसफ़र कर देंगे? 10,936। तो इसको हम लोग इस जगह में लिख के रखते हैं कि ट्रांसफ़र कितना हुआ, नहीं तो मिटाएंगे तो पता नहीं चलेगा। 10,936, चलिए इसको हम मिटा लेते फिर बनाते हैं, है ना। देखिए एक स्टेटमेंट हम ड्रॉ कर लिए, जगह का बहुत दिक्कत है, तो चलिए छोटा छोटा करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करें तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स निकालिए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या क्या है? देखिए लोकल टैक्स कितना दिया है? 148। सेल्स टैक्स कितना दिया? 130। इनकम टैक्स कितना है? 500। एक तो सैलरी ड्यू है, देखिए डायरेक्टर वाला के लिए 2600 रुपया। तो ये हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ के देखते कितना आता है। कहाँ गया कैलकुलेटर? वो कैलकुलेटर कहाँ रख दिया हूँ, है ना। तो देखिए 148, 130, जगह नहीं रहने पे बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए 3378, ये आपको हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टू रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना कलेक्ट होकर आया है? कितना ट्रांसफर हो गया था? 10,936। अब यहाँ लिखिए एसेट रियलाइज। क्या क्या एसेट रियलाइज कर रहा है? देखिए एसेट रियलाइज में क्या कर रहा है? 42,886 फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स 42,886। 28,339 फ्रॉम इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज 28,339। आप बैलेंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, बोला ट्रेड रिसीवेबल का जो बचा हुआ वो ले लीजिए। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल कितना का था? यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल था 21,365। इसमें से पहले कितना कलेक्ट कर चुका है? 12,490। तो और इसमें से कितना बचेगा? 21,365 माइनस 12,490, तो 8,875। तो 42,886, 28,339 और 8,875, तो 80,100। फिर लिखिए कॉल्स मेड। देखिए क्या किया डायरेक्टर? क्या किया था? एक फाइनल कॉल मेड किया था, मतलब लिक्विडेटर एक फाइनल कॉल मेड किया था ऑल द शेयर्स में, जिसमें 1,000 रुपये नहीं मिला था। देखिए यह है 1 रुपया का शेयर, जिसमें आपको 80 पैसा मिल गया था। तो एक शेयर में कितना पैसा था? 20 पैसा। तो कितना शेयर है? 1 लाख शेयर है। तो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 0.20, ऐसा कीजिए तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया आएगा। इसमें एरियर कितना हो गया? 1,000। तो लेस कॉल्स इन एरियर 1,000 रुपया नहीं मिला, तो यहाँ से कितना आ गया? 19,000 रुपया, ठीक है। अब इसको टोटल कर दीजिए। 10,936
80,100 और 19,000, तो आपको हो गया 1,10,036। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का खर्चा कितना देखिए दिया था, 305 रुपया। फिर बोला लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर रेमुनरेशन 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। जितना अमाउंट रियलाइज किया उसमें 2%, तो कितना अमाउंट रियलाइज किया यहाँ देख लीजिए, 80,100 प्लस 80,100 प्लस 19,000, कितना कलेक्शन किया, 99,100, इसका 2%, तो 1982। अब बोला 2% ऑन 1% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, 1% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस पर 1%, जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको तो बाद में निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं पेमेंट करने के लिए क्या है मेरे पास। सबसे पहले पेमेंट कर दिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो आप लोगों के सामने हम निकाल के रखें, 3378 रुपया, इसको पेमेंट कीजिए। इसके बाद पेमेंट कर दिए अदर क्रेडिटर। तो अदर क्रेडिटर्स कहाँ से लाइएगा, देखिए टोटल क्रेडिटर आपको कितना दिया यहाँ पर, ट्रेड पेबल 83,145 रुपया, यही दिया ना। तो 83,145 रुपया में 3378 हो गया प्रेफरेंशियल। तो बाकी क्या हो गया, अदर क्रेडिटर्स 83,145 माइनस 3378, तो 79,767, 79,767। इसके बाद एक पेमेंट अवस्था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000, ये कर दिए। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन में मिटा देते हैं, क्योंकि अब तो क्वेश्चन में वो जरूरत नहीं है, तो इस जगह से हम मिटा देते हैं। मिटा के थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बुक में आप लोग क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हमको क्वेश्चन का काम नहीं है, तो देखिए इस जगह बोल रहा है कि 1% रेमुनरेशन, 1% रेमुनरेशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लिक्विडेटर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लिक्विडेटर, जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस पर 1% लेगा। तो देखिए टोटल ऑफ रिसिप्ट कितना है, टोटल ऑफ रिसिप्ट 1,10,036 लेस कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, ये तो इसका अपना खर्चा है, कितना काटा है, 305 रुपया। और रेमुनरेशन, अपना रेमुनरेशन कितना काट लिया, 1982 रुपया। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 305 1982, 305 प्लस 1982, ये आपको हो गया 2287 रुपया, माइनस 1,10,036, तो कितना बच गया, 1,07,749। तो इस 1,07,749 पे 1/100 प्लस 1, एक बार आंसर देखेंगे हम, ठीक ठाक हो रहा कि नहीं, कहीं छोड़े नहीं ना है। तो 1,067 रुपया, देख लेते ठीक ठाक की है कि नहीं आंसर में। ठीक, तो ये जो आप लोग देखें 1,10,036 टोटल हो गया, इसमें से 2 ही पेमेंट वो किया था, ये दोनों पेमेंट माइनस कर दीजिए, जो बचा उस पर 1/100 प्लस 1, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते 1,07,749। बुक का सॉल्यूशन थोड़ा सा दूसरा तरह दिखाया, उस पर पहुँच जाइए, इसमें देखिए सीधा, है ना। तो 1,067, आप कितना बचता आपके पास, देखिए 1,10,036, इस 1,10,036 में से हम क्या क्या पेमेंट किए, 305 1982, 1,067, 3378, 79,767 और 20,000, तो जो बच गया रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, पेचीदा इस पर्पज़ में था कि बड़ा क्वेश्चन था, बोर्ड में जगह नहीं हो रहा था लिखने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, और कोई बात नहीं है, इसमें तो कुछ था नहीं। चलिए, ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, तो लिखने में या उसको बनाने में तो टाइम लगता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए हम लिक्विडेशन का सारा क्वेश्चन बना दिया, आप लोग 15 तक जो आप लोगों को सिलेबस में है, एक एक क्वेश्चन बना दिए। तो आप लोग पढ़िए, सीखिए, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।